आज की क्लास में हम करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यानी कि अभी जो हमने कल की क्लास में हमने किया था, हमने सिर्फ एसक्यूएल की क्वेरीज की थी कि हम डेटाबेस कैसे मेंटेन करते हैं, डेटाबेस को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। आज हम वही एसक्यूएल को जावा के प्रोग्राम से कनेक्ट करेंगे ताकि हम जो भी क्वेरी जो हम डेटाबेस में लिख रहे थे वो डेटाबेस की क्वेरी अब हम जावा के प्रोग्राम के थ्रू से हम उसको कर सकें। तो कनेक्टिविटी करने के लिए 5 स्टेप्स हैं, जिस स्टेप को आपको करना पड़ेगा कंपलसरी, जिसकी हेल्प से हमारा जावा का प्रोग्राम और डेटाबेस आपस में कनेक्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। सबसे पहले एक ड्राइवर क्लास होती है। ड्राइवर क्लास क्या होती है? एक तरह से ड्राइवर जो जावा के कोड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ड्राइवर हमारी एक क्लास होगी। दूसरा हम क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे जावा प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में। थर्ड हमारा पॉइंट क्या रहेगा, स्टेप रहेगा क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या रन करना है, मतलब टेबल बनानी है, आपको डेटाबेस बनाना है, आपको टेबल शो करानी है या इंसर्ट करानी है, आपको क्या करना है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट हम क्रिएट करते हैं उस स्टेटमेंट से हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है हमने इंसर्ट करवाया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज कनेक्शन। फिर कनेक्शन क्लोज किया जाता है। तो जावा के प्रोग्राम के साथ, डेटाबेस के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये 5 स्टेप्स हैं जो हमें कंपलसरी इसमें करने होते हैं। सबसे पहले ड्राइवर क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर कनेक्शन क्रिएट करेंगे, देन क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी, और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले ड्राइवर क्लास कैसे रजिस्टर होती है। तो इसमें एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं फॉर नेम। फॉर नेम बेसिकली इज अ मेथड। फॉर नेम मेथड ऑफ द क्लास। ये क्लास एक क्लास नाम की क्लास होती है जावा के अंदर, जो हमारा ड्राइवर क्लास को रजिस्टर कराने के लिए यूज़ होती है। यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। ठीक है, तो वो फॉर नेम होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, आपको ये लिखना है क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे हम ये एक पूरा पाथ लिखेंगे, ओरेकल डॉट जीडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। ये क्या होता है, ये हमारा ड्राइवर क्लास का नाम होता है, जो हमें जिसके साथ भी हमें कनेक्ट कराना है, हम उसके साथ कनेक्ट कराने के लिए ये एक हमारा क्लास नेम लिखना पड़ता है। देन उसके बाद क्रिएट करेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मैम ये डेटाबेस कॉमन के, होता है। कॉमन नहीं होता है, ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर आप माइस्क्वेल के साथ कर रहे हो तो अलग हो जाएगा, ओरेकल के साथ कर रहे हो अलग हो जाएगा। अगर आप एसक्यूएलाइट यूज़ कर रहे हैं तो अलग हो जाता है, यानी कि डिफरेंट डेटाबेस के साथ डिफरेंट ड्राइवर नेम आते हैं। तो अभी ये जो हमारा यहाँ पे ड्राइवर नेम है, ये सब हमारा किसके साथ है, हमारा माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए है। नेक्स्ट हम गेट कनेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। गेट कनेक्शन मेथड किसका होता है, ड्राइवर क्लास का होता है, जो ड्राइवर मैनेजर क्लास का। ये क्या करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है। तो हम क्या बनाएंगे, कनेक्शन क्लास का एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन, मतलब ये आपका रेफरेंस वेरिएबल। फिर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन में यहाँ पे हम ये पूरा पाथ लिखते हैं। इस पाथ में क्या होगा कि कंप्लीट पाथ किसके साथ आपको कनेक्ट करना है, JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन कॉलन @localhost 1521 कॉलन, यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखना है, यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कनेक्शन बनाते हैं। थर्ड क्या होता है, आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लिखते हैं स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी। क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, SMT, जो हमारा स्टेटमेंट का ये जो ऑब्जेक्ट बना था STMT, तो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से हम एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को, और उसमें हम अपनी SQL की क्वेरी डाल देते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जो भी टेबल बनी हुई है। और इसका डेटा हमारा किस में जाता है, RS में जाता है। RS क्या है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट सेट में चला गया। फिर हम रिजल्ट सेट से डेटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, वाइल RS डॉट नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैम ये गेट पीडीएफ एंड कटी गेट हुई है स्ट्रिंग। क्या? मैं इसको दोबारा अपलोड कर दूंगी, इसमें शायद थोड़ा सा ये PDF बनाते हुए थोड़ा दिक्कत हो गई है, मैं कर दूंगी इसको फिर से। ठीक,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेट स्ट्रिंग, यानी कि एक कॉलम आप ले रहे हो, यहाँ से दूसरा कॉलम आप ले रहे हो, तो मल्टीपल कॉलम्स इसमें, जितने भी टेबल के जितने कॉलम्स आपको प्रिंट कराने हैं वो सारे कॉलम्स यहाँ पे आपको देने होंगे। 1 2 का मतलब होता है 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, 2 का मतलब सेकेंड कॉलम। फिर उसके बाद क्लोजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना। फिर वो कैसे क्लोज करते हैं, कॉन डॉट क्लोज से क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट होती है जिससे हम कनेक्शन बनाते हैं, मतलब जावा के साथ करेंगे। टू कनेक्ट द जावा एप्लीकेशन MySQL डेटाबेस नीड द 5 स्टेप, जो हमने स्टेप्स अभी देखे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करे थे, जो यहाँ पे हमने ये दे रखा था, ये जो पाथ दे रखा था, ये हमारा किसके लिए है, ये ओरेकल से कनेक्ट करने के लिए है। अगर आपको ओरेकल के साथ कनेक्ट करना है, ओरेकल के डेटाबेस से, अगर आपको MySQL के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, JDBC :MySQL लोकल होस्ट 3306, और यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि हम कनेक्शन बनाते हैं। और इसमें ड्राइवर क्लास में जो आपको स्टेटमेंट देनी होती है वो देना होता है com.mysql.jdbc.driver। तो ये सारे ड्राइवर क्लास और कनेक्शन जो हमारा पाथ दिया जाता है वो सब हमारा चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। अब इसमें हम यूज़र नेम क्या है, हमारा रूट है, और पासवर्ड भी हमारा रूट है, ठीक है। तो अब हम इसी क्लास को हम ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेटाबेस। MySQL हमने CMD में करा, लेकिन ये जो डेटाबेस है नेटबीन्स के होगा। हाँ, नेटबीन्स के साथ, मतलब जावा के साथ अब कनेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम जो कर रहे थे वो हम सिर्फ डेटाबेस हमने किया था। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डेटाबेस को हम कैसे मेंटेन करते हैं, डेटाबेस में क्वेरी कैसे चलाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, डेटा हमें शो कैसे करना है, हमने वो सारा एग्जाम्पल देखा था। अब हम जावा के प्रोग्राम के साथ इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, अब हम वो करेंगे, ठीक है। तो आपने एक क्लास डेटाबेस को हम जावा के साथ मर्ज कर रहे हैं। यस, कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने मेन क्लास में आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हमेशा जो कनेक्शन बनाना है वो हमेशा ट्राई कैच में ही बनाना है, क्योंकि अगर कनेक्शन में कोई एरर आता है तो कैच उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ट्राई कैच। अब हमें बस सबसे पहले क्या करना है, क्लास डॉट फॉर नेम जिसमें हम, और क्लास में, इसमें क्लास क्या है, क्लास का जो सी है वो कैपिटल होगा। क्लास डॉट फॉर नेम आ गया, और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना है com.mysql.jdbc.driver। आपका ये केस सेंसिटिव होता है तो ध्यान रखना है। तो इसमें सभी स्मॉल में है, सिर्फ ड्राइवर का डी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कनेक्शन कॉन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। तो मैं सिर्फ उसको देख देख के लिख रही हूँ, आप इसको इसी तरह से आप देखिए। कनेक्शन, अभी मैं सिर्फ आपको लिख के बता रही हूँ प्रोग्राम लिखना कैसे है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से लिखना है, कनेक्शन कॉन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन। अब यहाँ पे एक एरर दिया है कि इंपोर्ट करना है हमें कनेक्शन क्लास को, ठीक है।
या सीधा आप कनेक्शन पैकेज को इंपोर्ट डेटाबेस जावा इसको डिलीट कर देते हैं। डॉट गेट कनेक्शन में हमें क्या लिखना है, JDBC कॉलन MySQL। तो यही आपको लिखना है, JDBC कॉलन MySQL कॉलन, उसके बाद डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन, फिर आपको इसका पाथ देना है 3306 हमारा पोर्ट नंबर है, देन स्लैश, उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है। तो यूज़र नेम भी हमारा रूट है, पासवर्ड और वो सब भी रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस का नेम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा डेटाबेस का नेम है, तो कल जो हमने डेटाबेस बनाया था उसका नाम था जावा DB। जावा DB के बाद फिर यहाँ पे आपका यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड, ठीक है, जो कि हमारा रूट और रूट था। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट का STMT, उसमें कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो आप यही लिखेंगे। आप कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर रिजल्ट सेट का RS, फिर क्या लिखना है आपको, STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जो क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी है। और हम क्वेरी में क्या डालते हैं, कल हमने टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम से, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम की हम टेबल को इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देन लूप चलाएंगे और इसके डेटा को गेट करेंगे, वाइल RS डॉट नेक्स्ट, वाइल लूप चलाएंगे, RS के अंदर हमारा डेटा है, डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट से हमारा एक एक करके वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा डेटा आता है, गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, इस तरह से आप करते हो। इंटीजर वैल्यू है तो RS डॉट गेट इंट, और स्ट्रिंग वैल्यू है तो RS डॉट गेट स्ट्रिंग। और अगर आपको उसका ये नहीं पता कि डेटा टाइप कौन सा है, तो आप सबको स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं, स्पेस देने के लिए। हमारे पास 3 कॉलम थे, तो हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है, तो कॉन डॉट क्लोज, और ये भी हमारा ट्राई के अंदर ही आएगा। तो कैसे, पहले कॉन डॉट क्लोज, ठीक है।
इससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इंपोर्ट करना है, क्योंकि अभी आप इसमें देख रहे हो कि जितने भी हमारी ये क्लासेस है सब में ये रेड शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये सारी क्लासेस किस में है, हमने उसको तो इंपोर्ट किया नहीं है। तो हम इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, java.sql पैकेज। जो ये एसक्यूएल पैकेज है इसी के अंदर ही हम एसक्यूएल की क्वेरी, मतलब जितना भी हमारा डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें लिखना है java.sql.star। ठीक है, जैसे आपने ये पैकेज इंपोर्ट करा, यहाँ पे देखो सारे एरर जो थे वो ख़त्म हो गए। तो इस तरह से हमने कनेक्शन बनाया। आप इसको सेव करो और सेव करने के बाद इसको रन। तो रन करते ही इसने क्या करा, इसने क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बता दिया, यानी कि com.mysql.gdbc ड्राइवर, कि इसको MySQL का जो है ड्राइवर नहीं मिला। अब ड्राइवर क्यों नहीं मिला, क्योंकि ड्राइवर जो इसका होता है वो हमें अलग से एक्सटर्नली लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसका ड्राइवर जो है डाउनलोड कर रखा है, या फिर आप गूगल पे जाके सिंपल लिखिए कि MySQL com.mysql.jdbc ड्राइवर डाउनलोड करके, तो ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं गूगल ड्राइव पे भी इसको डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन अब उसको अपने प्रोग्राम में कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जो ड्राइवर है वो मैंने डाउनलोड्स में डाउनलोड कर रखा है, ये रहा MySQL डॉट ये कनेक्टर। तो ये कनेक्टर क्या करता है, जावा के साथ ये कनेक्ट करता है। ये बेसिकली एक जार फाइल है, जो जार फाइल होती है वही हमारी मतलब जावा में ऐड कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये कनेक्शन की हमारी जार फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। अभी हमें इसको डाउनलोड करना है, इसको हमें प्रोग्राम के साथ ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा ये वाला पैकेज है, इस पैकेज में आपका सोर्स पैकेज होता है, टेस्ट पैकेज होता है, लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी में आपको ऐड करना होता है जार फाइल। तो कैसे ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड जार या फोल्डर, इस पर क्लिक करो और क्लिक करके कहाँ पे है आपका जार फाइल, तो यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे ये ना MySQL कनेक्टर। ठीक है, नहीं होता तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो है कहाँ पे। तो सर्च करके आपको कनेक्टर मिल गया, कनेक्टर सेलेक्ट करो, ओपन करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे वो कनेक्टर यहाँ आ गया, ये देखो पहले ये कनेक्टर यहाँ पे नहीं था। तो अब जब इसको रन करोगे तो अब देखो इसने कोई एक्सेप्शन नहीं दिया। एक्सेप्शन क्या दिया है कि java db.student doesn't exist, कि स्टूडेंट नाम की जो हम टेबल ढूंढ रहे हैं वो टेबल नहीं मिली, क्योंकि हमने कल क्या कर दिया था, इसका नाम चेंज कर दिया था, और नाम चेंज करके हमने क्या किया था, जावा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब जावा स्टूडेंट वाली टेबल है, अब हम उसको रन करते हैं। तो ये देखो वो रन हो गई और उसके सारा डेटा जो है इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, समझ आया। एक बार समराइज कराना। समराइज करा देते हो। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तो आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट java.sql, ये SQL पैकेज लेंगे, डॉट स्टार करके उसकी सारी क्लासेस आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ड्राइवर कनेक्ट करना है। तो क्लास डॉट फोर नेम, जिसमें क्लास का C कैपिटल होगा, com.mysql.gdbc.driver लिखना है आपको डबल कोट्स में। फिर कनेक्शन का हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे कौन, और उसमें लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये क्या करेगा, कनेक्शन ला के देगा डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन मतलब हमारा जो JDBC का MySQL है वो लोकल होस्ट पे चल रहा है, 3306 इसका पोर्ट है। जावा DB नाम का डेटाबेस है जो हमने MySQL में बना रखा है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ये हमें कंप्लीट देना पड़ेगा। इससे हमारा कनेक्शन बन गया MySQL के साथ, जिसका आपका रेफरेंस आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया कौन के पास। अब कौन से हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट, और वो किस में जाएगा, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में। स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से ही हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब जो क्वेरी हमें चलानी है वो। और इस क्वेरी को चलाने के लिए नेक्स्ट लाइन में आपको ये लिखना है smtp.execute query, और यहाँ पे अपनी SQL वाली क्वेरी लिख दो जो क्वेरी आपको चलानी है।
मैंने सिलेक्ट स्टार करा कि मुझे सारा डेटा चाहिए इस टेबल से, और वो सारा डेटा हमारा उठ के किस में आएगा, रिजल्ट सेट के RS ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इस रिजल्ट सेट में, मतलब सारा जो रिजल्ट है वो उठ के किस में आ गया, RS में। अब ये सारा रिजल्ट हमें प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करेंगे, मतलब ये जो रिजल्ट है वो हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हमने चलाया लूप वाइल RS डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, जितने उसमें कॉलम थे, 3 कॉलम थे, तो गेट स्ट्रिंग 1 2 3, तो तीनों कॉलम को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और बाद में हमने लास्ट में क्या करा है, कनेक्शन को क्लोज किया है। हम यहाँ कॉलम वाइज लेते हैं, रो वाइज नहीं लेते। कॉलम वाइज डेटा While loop नहीं, में। हाँ हाँ, नहीं वाइल लूप में नहीं, यहाँ पे जितने कॉलम आपको प्रिंट कराने ना, आप उतने कॉलम प्रिंट कराओगे। और लूप के अंदर क्या होता है, ये जो RS डॉट नेक्स्ट है, इसमें एक एक रो प्रिंट होती है। ठीक है, जितनी रो होगी वो सारी रो इस RS के अंदर आ जाएगी, और उस रो के हम कॉलम प्रिंट करा रहे हैं। वाइल लूप के बाद अब इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए इसके बाद हमने कनेक्शन क्लोज करा, और यहाँ पे कैच, मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो बता देगा, कैच हमारा होल्ड कर लेगा इसको। अब आप इसमें मान लीजिए 2 कॉलम ना प्रिंट करके, अगर 3 कॉलम ना प्रिंट करके 2 कॉलम प्रिंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अभी एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने सारा डेटा उठाया है, तो सभी डेटा यानी कि जितने रो जितने कॉलम सब प्रिंट करेगा, इसलिए 3 हमने रो 3 कॉलम हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कि मुझे सिर्फ नेम दिखा दें, तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार ना करके हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम। हमने एस नेम को नेम में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब जब आप इसको रन करोगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम जावा स्टूडेंट, तो देखो इसने क्या करा, इसने एक एक्सेप्शन दे दिया कि कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि हम एक कॉलम लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या, हमने 3 कॉलम दे रखे हैं, तो इसके लिए अब हमें क्या क्वेरी चलानी पड़ेगी, सिर्फ एक कॉलम की। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, और यहाँ से इस सारे डेटा को हटा देते हैं। अब कितने कॉलम हमने सिलेक्ट कर रखे हैं, एक, तो यहाँ पे एक का ही डेटा देना पड़ेगा। हाँ, अब इसको रन करो, अब देखो सारे नेम प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब आप इसी तरह 2 चीज़ लेना चाहते हो, नेम एंड कॉन्टैक्ट, तो सिलेक्ट नेम कॉमा कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 देना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग और ऐड करनी पड़ेगी, एक और स्ट्रिंग और ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, और फिर आप इसको रन करो, तो देखो दोनों स्ट्रिंग दिखा दिया। अब आप मान लो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, वेयर वाली कंडीशन जो लगा के देखना चाहते हो, तो बस जो एग्जीक्यूट क्वेरी है, यहाँ क्वेरी बदलते जाओ, यहाँ रिजल्ट बदलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, वेयर जो नेम है वो हमारा क्या होना चाहिए, एस से शुरू होना चाहिए। ठीक है, हमने %s कर दिया, एस से नाम से तो कोई है ही नहीं, एस से कर रहे हैं हम, के से करते हैं। वर्जन ओके इक्वल्स टू से इसको नहीं मिला, तो हम सिंपल नेम कर देते हैं, स्मॉल कैपिटल से देखते हैं। तो यहाँ नेम इक्वल्स टू, हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया, उस नेम के अकॉर्डिंग अब इसने एक ही डेटा उठा के दिया है। अब आप किसी और का नाम देखना चाहते हो,
उसी का ही डेटा शो कर देगा। ठीक है, अमित के 3 थे, 3 रिजल्ट इसने दिखा दिए। तो ऐसे आप जितनी मर्जी क्वेरी हो आप ऐसी क्वेरी बना सकते हैं। अपने जावा के प्रोग्राम के साथ हम डेटाबेस को करते हैं। अब यहाँ से अगर मान लो आपको डेटा ऐड करना है, ठीक है, मतलब अपने प्रोग्राम से डेटाबेस में डेटा डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे? तो अभी तो हमने गेट कनेक्शन से कनेक्शन किया। ये चीज़ हमारे किससे होती है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से होती है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस इज अ सब इंटरफेस ऑफ द स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द पैरामीटराइज क्वेरी। यानी कि हम ऐसी क्वेरी देना चाहते हैं जिस क्वेरी में हम अपनी तरफ से पैरामीटर्स दें, यानी कि वैल्यूज़ दें। जैसे कि इंसर्ट इनटू ईएमपी और वैल्यूज़, जैसे इंसर्ट वाली क्वेरी थी जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? उसमें हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जिससे हम वैल्यू इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये भी मैं बता देती हूँ, इसके लिए आपको बस प्रिपेयर स्टेटमेंट की जगह आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो स्टेटमेंट नहीं आता। तो सेम हम क्या करते हैं, हम एक और क्लास बना लेते हैं और इसमें मैं लिख देती हूँ डेटाबेस 1 एग्जाम्पल, डेटाबेस एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 नाम से है। और यहाँ पे जितना भी हमने ये सारा डेटा लिया है एज इट इज़ कॉपी और इस वाले में पेस्ट। लेकिन मेन तो नहीं, मेन से उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिया। अब डेटाबेस 1 है। अब इसमें हम स्टेटमेंट की जगह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट करते हैं। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको क्वेरी चला देनी है डायरेक्टली। तो जो क्वेरी हम रिजल्ट सेट के अंदर दे रहे थे वो अब यहाँ ना दे के अब हम यहाँ करेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हमारी टेबल का नाम क्या है, जावा स्टूडेंट वैल्यूज़। अब इसमें हम कुछ और वैल्यूज़ ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें 3 वैल्यू देनी है, तो हम 3 बार कॉमा यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क, सॉरी हाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 3 बार हम क्वेश्चन मार्क देंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क हमारा क्या करता है, अब क्वेश्चन मार्क के अंदर हमें क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो वो हम इस लाइन से ऐड करते हैं, stmt.setInt। अगर पहला इंट है तो इंट, दूसरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो। तो ये चीज़ हम करेंगे stmt.setInt। पहले मैं आपको ऐसे कर देती हूँ कि फर्स्ट पे हमें क्या देना है। अब जो नंबर था हमारा आईडी जो थी, चलो हम 10 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, सेकंड जो हम ऐड करते हैं stmt.setString, और दूसरे पे हमें क्या देना है, नेम देना है। तो नेम हमें यहाँ पे दे दिया विशाल, और stmt.setString। थर्ड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो 3 कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि मैं डाल देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, इसमें करेंगे ये वाला एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, stmt एग्जीक्यूट अपडेट। तो आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए हम लिखेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। अब ये एग्जीक्यूट अपडेट हुआ, मतलब एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, ये कुछ वैल्यू देगा। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो x नाम से, और x में हम स्टोर कर देते हैं और इसको प्रिंट कर देंगे। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0।
तो रिकॉर्ड इंसर्टेड यानी कि इस आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 है या 0 है। x प्लस रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो इससे हमें पता चल जाएगा वैल्यू इंसर्ट हुई या नहीं हुई। अब यहाँ पे ये एरर देगा क्योंकि हमें डॉट स्टार करना है, डायरेक्टली डॉट स्टार कर दो, बाकी लाइनों की ज़रूरत नहीं है। अब इसको रन करते हैं, राइट क्लिक रन। इसने एक एरर दे दिया, अनकम्पाइल्ड कोड कैन नॉट फाइंड द सिंबल वेरिएबल RS। ओके, अब हमने RS भी दे दिया, ये वाली लाइन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम कोई वैल्यू शो तो कर नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो इसलिए लूप नहीं चलाएंगे हम। तो देखो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब वो रिकॉर्ड हमें देखना है, तो देखने के लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला प्रोग्राम है ना ये चला देते हैं। सॉरी, अब इसमें हमें करना है स्टार, तो यहाँ पे कर देंगे स्टार, और जो वेयर वाली कंडीशन है वो भी हटा देंगे ताकि हमें सारा डेटा दिख जाए। और इसमें इसको कमेंट बना देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रन कर लो। तो अब देखो यहाँ पे 10th नंबर पे आपका विशाल भी ऐड हो गया। तो ये एग्जाम्पल था स्टेटमेंट लेने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक और तरीका बताती हूँ, जैसे ये तो हमने मैनुअल वैल्यू इंसर्ट करी, ठीक है, अगर आप यूज़र से वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं तो हम वो कैसे करा सकते हैं, तो वो भी आपका कराने का तरीका है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हो इंट रोल नंबर से, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग। इसमें स्कैनर इनपुट पैकेज नहीं लगेगा? हाँ हाँ हाँ, लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए। अब आप सबसे पहले इन वेरिएबल में इनपुट करा दो, तो स्कैनर ऐसे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब इसने वो दिया ना एरर, यहाँ से सीधा इंपोर्ट कर दो, ये अपने आप ऐड कर दिया उसने। ठीक है, और यहाँ पे हम मैसेज पास कर देते हैं एंटर द रोल नंबर, और रोल में SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, फिर अब नेम एंटर करना है, एंटर योर नेम, तो नेम के अंदर SC डॉट, इसमें जो नेक्स्ट होता है ना ये स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए होता है, सिर्फ नेक्स्ट, और फिर करेंगे एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें भी हम सिर्फ नेक्स्ट देते हैं। ठीक है, और ये जो अब हमने यूज़र से एंटर कराई है वैल्यू, अब मुझे ऐड कराना है, तो यहाँ पे जो आप एंट करके जो आप लिख रहे हो, यहाँ पे जो हम मैनुअल वैल्यू दे रहे हैं, अब मैनुअल वैल्यू ना दे के हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल लिख देंगे। पहले में चला जाए रोल नंबर, दूसरे में जाएगा नेम, और थर्ड में क्या जाएगा, थर्ड में जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मैनुअल वैल्यू ना देके हमने वेरिएबल दे दिया, अब यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ और वही वैल्यू आपके डेटाबेस में ऐड होती रहेगी। हाँ, अभी हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा जावा यूजर पैकेज, वो हो चुका है, वहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया था ये अपने आप हो गया अपने आप। हाँ, जब आप यहाँ पे पैकेज बनाते हो ना, तो पैकेज बनाते हुए यहाँ पे ये बटन आता है, इस पर जब आप रेड कलर का आएगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आता है ऐड इंपोर्ट करके, तो ऐड इंपोर्ट कर दोगे तो ये अपने आप इंपोर्ट कर लेता है। ये नेटबीन्स का बेनिफिट है। अच्छा फीचर है। हाँ, अब चलिए, अब आ गए यहाँ पे रोल नंबर, तो रोल नंबर मैंने ऐड कर दिया 11, नेम एंटर करते हैं पूजा, और कॉन्टैक्ट नंबर
ठीक है, ये हो गया। अब वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, पहला वाला क्वेरी चला लो और इसमें आप चेक कर लो, ये देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप यूज़र से एंटर करा के भी वैल्यू एंटर कराते रहते हो। अब इसको जितनी बार कराना है आप उतनी बार करा लो। मान लो आपको 5-6 बार वैल्यू ऐड करानी है, ठीक है, तो वो भी आप लूप चला के वैल्यू एंटर करा सकते हो। और आपको 5-6 बार ये वाली क्वेरी चलानी है तो लूप के अंदर ये वाली क्वेरी चला सकते हो। तो आपका क्या होगा, टेबल के अंदर वैल्यू आप एंटर कराते जाओगे, टेबल के अंदर चलती जाएगी, पर वो सारा काम हमारा लूप में होगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से हमारा ये बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस। अब ये क्या है? मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, यानी कि अगर हमें टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमें देखनी है, मेटा डेटा देखना है, मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में अगर हमें डेटा देखना है तो हम रिजल्ट सेट मेटा डेटा यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव टू गेट द मेटा डेटा ऑफ अ टेबल लाइक टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का टाइप क्या है, इस टाइप के अगर हमें डेटा सर्च करने हैं तो हम रिजल्ट सेट मेटा डेटा का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कितनी कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का टाइप क्या है, वो सब हम पता कर सकते हैं। तो वो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपका यहाँ तक जो क्लास डॉट फोर नेम है, कनेक्शन कौन है, ये लाइन सेम रहेगी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी सेम रहेगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आप सिलेक्ट स्टार वाला भी कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट सेट में हम एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे। उसके बाद आता है रिजल्ट सेट मेटा डेटा। रिजल्ट सेट के बाद सेट मेटा डेटा देखना है और यहाँ पे हम करते हैं गेट कॉलम काउंट, इससे हमें कॉलम काउंट मिल जाता है। गेट कॉलम नेम, तो कॉलम नेम से हमें कॉलम का नाम पता चल जाता है, 1 2 3 4 मतलब कौन से कॉलम का देखना है। फिर गेट टाइप नेम, कॉलम टाइप नेम, तो कॉलम का टाइप हमें पता चल जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम मेटा डेटा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं इसको भी। जावा क्लास, नई क्लास लेते हैं, इसको मैं मेटा डेटा एग्जाम्पल के नाम से ही सेट कर देती हूँ, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे जितना भी डेटा लिया है इन सबको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे जाओ पेस्ट, ठीक है। और सबसे ऊपर हमें क्या करना है, वही इंपोर्ट करना है। अब देखो अपना इंपोर्ट अपने आप हो जाएगा। कैसे? स्कैनर क्लास है ना, ये रेड कलर का बटन है, क्लिक करो, फर्स्ट लाइन ऐड इंपोर्ट फॉर जावा यूटिल स्कैनर, अपने आप ऐड हो गया। इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसको एक साथ करते हैं, जैसे इस पर करके मैं ऐड इंपोर्ट कर देती हूँ, तो ये क्या करता है, सिर्फ अभी इसने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, JDBC कनेक्शन, मतलब वो एक एक करके ले रहा है। अगर मुझे सारी क्लासेस लेनी है तो यहाँ से MySQL के बाद डॉट स्टार लगा दो। तो स्टार लगाने के बाद क्या होगा, फिर ये सारी क्लासेस JDBC com डॉट जावा डॉट MySQL, इसमें कॉम वाला गया है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जावा, जावा का MySQL ले लें। केवल एसक्यूएल आएगा जावा, ना? हाँ केवल SQL आएगा, उसमें ये एंटर करना है, क्योंकि MySQL लिया था तो स्पेसिफिक ले रहा था। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें अब इनपुट नहीं कराना, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा है क्या। तो हम ये अपडेट, ये क्वेरी भी हटा देंगे और ये वाली लाइन भी हटा देंगे और यहाँ पे हम सारा डेटा देखने वाला डेटा लेंगे, मतलब जो क्वेरी चलाएंगे वो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जावा स्टूडेंट, ओके। फिर रिजल्ट सेट बना लो, रिजल्ट सेट RS इक्वल्स टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। फिर हमें क्या करना है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, ये अपने आप आ गया।
रिजल्ट सेट मेटा डेटा का आरएसएम बना लेते हैं। और फिर हमें क्या करना है, rs डॉट गेट मेटा डेटा। ठीक है, rs डॉट गेट मेटा डेटा हमने कर दिया। अब हमें ये प्रिंट करना है, गेट कॉलम काउंट, गेट कॉलम नेम, गेट कॉलम टाइप। तो अब आप यहाँ पे कर दो प्लस rsm डॉट गेट कॉलम। देखो इसमें कितने सारे आ रहे हैं, टेबल नेम आ रहा है, स्कीम नेम आ रहा है, कॉलम टाइप आ रहा है, कॉलम नेम आ रहा है, कॉलम लेबल आ रहा है। तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अब मैं कॉलम काउंट, ठीक है, इसी को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डॉट, अब टाइप देखना है, टाइप ले लो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, पहले कॉलम का, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, तो मैं सेकंड कॉलम ले लेती हूँ। और थर्ड आपको क्या करना है, कॉलम नेम, मान लो टेबल नेम ले लेते हैं। ठीक है, टेबल नेम क्या है, rs डॉट गेट टेबल नेम 1। ठीक है, हमने ये किया, सेव करेंगे और यहाँ से रन करेंगे। तो रन करते बताओ, कॉलम काउंट इसने बता दिया 3। ठीक है, 3 कॉलम है। इसमें कॉलम टाइप बता दिया varchar। ठीक है, और जो टेबल नेम बता दिया, उसने टेबल नेम बता दिया जावा स्टूडेंट। तो आप अपने डेटाबेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए रिजल्ट सेट मेटा डेटा का यूज़ किया जाता है। इस तरह से हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस के साथ ऐड करेंगे, उसमें रिमूव कर सकते हो। जितनी क्वेरी कल मैंने बताई थी, वो सारी क्वेरी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए। आपको नया टेबल बनाना है तो यहाँ पे एक नया टेबल बनाने का आप क्वेरी लगा दो, एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जावा स्टूडेंट जो था, मतलब ये सेम क्वेरी हमने कल MySQL में भी पढ़ी थी। जैसे इसमें हम एडिट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सेम ही जो उधर लगा है हमारी स्टेटमेंट वगैरह, सेम इधर भी अप्लाई होंगे। एज इट इज़ यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो SQL क्वेरी ही जाती है। जो कल मैंने जितना बताया था क्वेरी, वो सारी क्वेरी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, वही टास्क होगा। मैम जे फ्रेम भी पढ़ाएंगी? हाँ जी, जे फ्रेम भी पढ़ाएंगी? जे फ्रेम में पढ़ा चुकी हूँ वैसे तो। जे फ्रेम पढ़ा चुकी हैं? हाँ, वो स्विंग में आता है, तो स्विंग की क्लास में मैं फ्रेम पढ़ा चुकी हूँ, वो स्विंग का ही पार्ट है। बाकी हम कल की क्लास में जावा का कनेक्शन, मतलब ये जो हम डेटाबेस है और स्विंग, इनको आपस में मिला के एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैम मैं एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो रन नहीं हो रहा था। मतलब टेबल में ना हमारा जो हम जो डाटा दे रहे थे उसको, तो टेबल में शो नहीं कर रहा था। आप मुझे अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। अभी मैम? हाँ जी।